आज मैं आप लोगों को अपना गांव दिखाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसरीन है और आज मैं आप लोगों को अपना गांव दिखाने वाली हूँ। तो मेरा घर है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है पुपड़ी। तो मैं वहीं से चलती हूँ। पहले तो मैं अपने घर से निकल गई और जा रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मज़ार का रास्ता। यहाँ पे चंगुल दादा का एक मज़ार लगता है यहाँ पे, जो कि बहुत फेमस है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले उसी की तरफ लेके जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग मज़ार देखेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलूँगी मार्केट में, वहाँ के दुकानों की तरफ। तो मैं यहाँ से जा रही थी, जाते जाते रास्ते में बहुत पुराने पुराने घर सब दिख रहे थे। मज़ार मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक में ही है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ और मेरे बेटे के साथ हम लोग जा रहे हैं मज़ार पे, और वो भी एक्टिवा से जा रहे हैं और फील लेते हुए जा रहे हैं। शाम का मौसम है, अच्छा लग रहा है देखने में सब कुछ। पुराने पुराने घर, पुराने पुराने लोग, पुराना सब कुछ एकदम नया जैसा दिख रहा है, एकदम अलग अलग सब डिफरेंट। यहाँ पे कुछ नए घर भी बन गए हैं, कुछ पुराने घर भी हैं। और मैं बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ, कम से कम 4-5 साल हो गए मुझे इस रास्ते से गुजरते हुए। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ साथ भी शेयर करूँगी और मैं खुद भी देख लूँगी। तो यहीं पे है, यहाँ पे बिजली से पूरा कनेक्शन यहीं से जाता है। ये पूरा बिजली का बड़ा सा खंभा लगा हुआ है, यहीं से पूरे गांव के लोगों के पास बिजली पहुंचता है। अगर कभी भी लाइट नहीं आए तो यहीं पे प्रॉब्लम होता है, हम लोग को यहीं से ठीक करवाना पड़ता है। एक पुराना सा यहाँ पे एक दुकान है, जिसमें मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो कभी कभी इस दुकान में आया करती थी। इस रास्ते से मेरा स्कूल था, तो मैं कभी कभी इस दुकान में आया करती थी चीज़ लेने। अब वो दुकान वाला भी नहीं है और दुकान भी बंद है, बस उसका डिज़ाइन वैसे ही रखा हुआ है जैसे ही। इतना मुझे दुख हो रहा था वो देखकर, पता नहीं एक साइड वाली फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे एक प्लेग्राउंड सा है, यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे लड़के लोग मोस्टली आते हैं और यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। आज पता नहीं क्यों है, शायद बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए आज वो लोग खेल ही नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा था आज वो लोग होंगे, लेकिन कोई भी नहीं था, पूरा सन्नाटा था वहाँ पे। और ऐसे ही धीरे धीरे गाँव की गलियों से गुजरते हुए एक अलग ही फील आ रही थी, मज़ा सा आ रहा था। दुकान भी है रास्ते में बहुत सारे। हाँ, ये कितना अच्छा लग रहा है, सब प्यारा प्यारा सा लग रहा था मुझे। क्या है ये? ये देखिए, यही है मज़ार का गेट, यहीं से एंट्री लेते हैं और ये है पूरा मज़ार आपके सामने में। यहाँ पे लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं। मोस्टली ये हर साल ईद के बाद लगता है। ईद ईद के टाइम पे बहुत बड़ा यहाँ पे मज़ार लगता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आप लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो प्लीज़ ईद के बाद ही आइएगा। ईद के दिन से स्टार्ट होता है और 6 दिन तक यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे बहुत सारा पूरा मैदान जैसा है सब। लोग थे, बच्चे थे, यहाँ पे खेल रहे थे। मज़ार पता नहीं अभी बंद है, शायद लोग नहीं आते होंगे यहाँ पे, मगर अच्छा दिखता है ये सब। मुझे पुरानी यादें आ रही थी, सब यहाँ पे घूमने में अच्छा लग रहा था। मैं तो वहाँ पे बहुत देर रुक भी गई थी, बहुत देर वहाँ पे रुकी, बस देखने का दिल कर रहा था कि देखते ही जाऊँ। पेड़ पौधे, सुहाने मौसम, एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था आज घूमने में। गाँव की गलियों में घूमने का एक अलग ही फ़ील है। यहाँ पे कुछ लड़के थे, उन लोगों को लगा मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो वो लोग बोल रहे हेलो गाइस, हेलो गाइस। हँसी आ रही थी मुझे इन लोगों को भी देखकर। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। बहुत सारे लोग, बहुत सारा पुराना घर, बहुत सारा नया घर, बहुत सारी मेरे बचपन की यादें, ये सब देखने में दिल कर रहा था बस रो दूँ। मुझे तो कभी-कभी रोना आ रहा था। कुछ-कुछ घर जो बहुत पुराने थे वो सब देख के मुझे फीलिंग आ रही थी, वो पुराने दिन की यादें सता रही थी। पूरा मज़ार से हम लोग वापस आ गए और उसी रूट से एक मार्केट के साइड एक रास्ता जाता है, तो मैं वहीं से चली गई मार्केट के साइड में। यहाँ पे लोग पुराने लोगों का घर था, नए लोगों का घर था। और यहाँ पे इतना एक भैंस-वैस था, इतना बुरा लगा मुझे यहाँ पे। एक बेटा अपने माँ को मार रहा था, वो कंप्लीटली मार रहा था। मुझे वीडियो उन लोगों ने शूट नहीं करी है, देखिए मार रहा है ये अपनी माँ को। दिखाइए तो। वहाँ पे रुकी, मैं उस बच्चे को इतना डांटी हूँ, लेकिन वो लोग वीडियो शूट नहीं कर रहे दे रहे थे, नहीं तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। इतना बुरा लग रहा था, उसकी माँ बूढ़ी थी और ये लड़का वही 15-16 साल का रहा होगा और ये अपनी माँ को मार रहा था। तो ये इतनी बदमाशी इन लोगों की होती है, पता नहीं इन लोगों को कब अकल आएगा। ये बच्चे आजकल के बहुत बदमाश हो गए हैं।
फिर मैं वहाँ पे रुकी, उन लोगों को समझाया, मेरे हस्बैंड ने भी उसको बहुत डांटा उस बच्चे को। फिर हम लोग वहाँ से चले गए। जाते हुए तो बहुत शाम होने लग गई थी, ऐसे हम लोग निकले ही थे शाम में, लेकिन धीरे धीरे और शाम होता ही जा रहा था। और फिर आगे गए देखा यहाँ पे लोग, घर, नए घर, पुराने घर, सब अच्छा लग रहा था देखने में। यहीं पर से आगे एक रास्ता है जो एक डॉक्टर का आता है। मुझे याद है बचपन में मेरी एक बार बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो यही डॉक्टर हैं, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार कुछ ऐसा नाम है, मुझे याद नहीं है परफेक्टली। तो यहीं पे मैं आई थी उन डॉक्टर के पास, वहाँ पे मुझे इंजेक्शन लगा था एक दो। बहुत छोटी थी मैं जब, 5 साल की रही होंगी शायद। और पता नहीं वो सीन मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मेरी अम्मी उस दिन बहुत रो रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी इसलिए। तो मुझे वो याद है कि मेरी अम्मी रो रही थी, मैं इस डॉक्टर के पास आई थी, और अल्लाह का शुक्र है मेरा ठीक भी हो गया था तबीयत। फिर आगे गए हम लोग, यहाँ पे पुपरी का एक ही इकलौता फ्लाईओवर है, जो एक ही है पुपरी में बस। हम लोग जब ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, एक साल हुआ है इसको स्टार्ट हुए, तो हम लोग को बहुत खुशी हुई थी कि चलो अब पुपरी में भी यहाँ पे एक ओवर ब्रिज बन चुका है। तो यहीं से इसके नीचे स्टेशन है। स्टेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था, सारी गाड़ियों का पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता था। जब से ये बना है, जब से हर किसी को इससे फ़ायदा आ रहा है। और ये स्टेशन है, और यहीं पर अगर मैं दिन में खड़ी हूँ तो यहाँ से मेरा घर सीधा दिखता है, लेकिन ये रात है इसलिए मैं अभी दिख नहीं रहा है। यहाँ से डायरेक्टली आप समझ लो जिसमें से कोई सा भी एक लाइट मेरा घर होगा डायरेक्टली वहाँ से। फिर ओवर ब्रिज से उतरने के बाद सीधा स्ट्रेटली हम लोग गए, वहाँ पे बहुत सारे दुकान थे, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। और एक वन बाइट है रेस्टोरेंट, मुझे उसी का खाना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यहाँ पे वन बाइट है, इसमें चलते हैं। उन्होंने बोला नहीं आगे वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं। जब आगे वाले रेस्टोरेंट में गई तो आगे वाला बंद था तो फिर क्या, वापस आना पड़ा। यहाँ पे एक कुमारी अनुराधा बोल के डॉक्टर है, तो अभी हम लोग रिसेंटली इन्हीं के पास से ट्रीटमेंट लेते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो। और एक स्कूल है, उसका बैनर लगा हुआ है, मुझे तो नहीं पता उसका रिव्यू कैसा है स्कूल, लेकिन है स्कूल अच्छा, मैंने नाम तो सुना है, बस बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। और फिर हम लोग स्ट्रेट गए, घूमते रहे। यहाँ पे आया कर्पूरी चौक, ये सामने कर्पूरी चौक है। इसके डायरेक्ट अगर आगे गए, सीधा कर्पूरी चौक से अगर स्ट्रेट आप जा रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रेट आगे जाकर 2 मॉल है। एक तो है स्टाइल बाज़ार, और उसके थोड़ा आगे जाकर है ट्रेंड्स। तो मैं थोड़ा आगे नहीं गई हूँ, मैं स्टाइल बाज़ार से ही वापस आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो उसके थोड़ा आगे आप अगर जाते हैं तो वहीं पे है ट्रेंड्स, आप जा सकते हैं वहाँ पे। फिर मैं इसी मॉल से वापस रिटर्न आ गई, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो वो वाला रेस्टोरेंट बंद था जिसमें मुझे मेरे हस्बैंड को जाना था। दूसरा रेस्टोरेंट वही वन बाइट में ही हम लोग वापस से आए, वहीं से रिटर्न। और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बहन का बेटा भी मेरे साथ गया था, वो छोटा है, फौजान। तो हम चारों गए वन बाइट रेस्टोरेंट में। ये वही है, ये रेस्टोरेंट वन बाइट ये मेरा गोलू यहाँ पे बैठा हुआ है पापा के साथ बाइक पे। घूमने में तो इसे मज़ा ही आ जाता है, बस इसका दिल करता है मैं बाइक पे बैठा रहूँ और मुझे कोई घुमाता रहे। इतनी सर्दियों में भी इसे आगे बैठना है, पीछे नहीं बैठना है, मम्मा के साथ पापा के साथ बैठना है। और ये है रेस्टोरेंट, अंदर हम लोग गए, वहाँ पे बैठे। इसका डेकोरेशन अच्छा खासा किया हुआ था। मेरा गोलू वहाँ पे बैठ के बदमाशी कर रहा था।
फिर हम लोगों ने मेन्यू चेक किया। मेन्यू में हम लोगों ने एक पनीर पकौड़ा ऑर्डर किया और फज़ान को खाना था केक, तो उसके लिए केक ऑर्डर किया। थोड़ी देर वेट करी, उसके बाद आ गया हमारा पनीर पकौड़ा और केक। दानू दानू तो गरम-गरम उसको पकौड़े को पकड़ रहा था। बुड्ढा इतना बदमाश हो गया है, पूरा वहाँ पे गरम-गरम पकौड़ा था, उसको पकड़ा था। जब उसने एक पकड़ भी लिया, उसका हाथ जल गया, फिर छोड़ दिया। और माशाल्लाह पनीर को उसको पसंद है, पनीर वो खाता है। पनीर पकौड़ा हम लोग के साथ भी खाया थोड़ी देर तक। फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा बैठे, पानी-वानी पिया और वहाँ से निकल गए। फिर मार्केट के साइड में मैं आपको वो रास्ता दिखाती हूँ जहाँ से मैं मोस्टली शॉपिंग करती हूँ। यहाँ पे एक बटन का दुकान है, एक घड़ी का दुकान है, एक बच्चों के कपड़े का दुकान है। ये ये पूरा मेरे गाँव का मार्केट है। हम लोग यहीं से शॉपिंग करते हैं जो भी करना हो। ये ज्वेलरी शॉप है। यहाँ पे फ्रूट्स के दुकान थे, वहाँ से मैंने फ्रूट्स लेने का सोचा, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। असल में फ़ज़ान को केला लेना था, मैंने उसे मना कर दिया, नहीं केला नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ठंड है, तो हम लोगों ने नहीं लिया। और मुझे ड्राई फ्रूट्स लेना था, काजू बादाम ये सब लेना था, तो मैं ड्राई फ्रूट्स के स्टोर गई, वहाँ से काजू लिया, बादाम लिया, अंजीर लिया, ये सब लेकर दूसरी साइड गई और वहाँ पे लिया ये पानी का मिलता है, इसको हम लोग चिचोड़ी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग इसे क्या बोलते हैं, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में आप लोग इसे क्या बोलते हैं। हम लोग इसे चिचोड़ी बोलते हैं। ये पानी का फल है, पानी में फलता है। और ये हम लोग ले रहे थे टावर चौक पे, पुपड़ी का टावर चौक है ये। फ्रूट्स के दुकान थे वहाँ पे, थोड़ी देर रुकी वहाँ पे, वहाँ से आ गई ये कबाब की दुकान पे। यहाँ पे एकदम टेस्टी और टेस्टी मिलता है मटन कबाब, तो मैंने वहाँ से मटन कबाब ख़रीदा मेरे घर के लिए। मैंने तो खा लिया था पनीर पकौड़ा, मेरे पेट में जगह नहीं थी, तो मैंने वहाँ से मटन कबाब लिया। और फिर शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी, हम लोग वापस आ गए, बहुत ट्रैफिक था रास्ते में। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।